पुष्कर सिंह धामी 3 दिन से उत्तरकाशी में ही ठहरे थे। आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करीब करीब पूरा हो गया, तब पुष्कर धामी वापस देहरादून लौटे। वापस लौटने से पहले भी धामी दिन भर उन लोगों से मिलते रहे जिन्हें बचाकर लाया गया था। धराली के रास्ते में पुष्कर सिंह धामी को गुजरात की एक महिला श्रद्धालु भी मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की, रेस्क्यू के लिए आभार जताया। असल में इस महिला का परिवार गंगोत्री में फंस गया था। सरकार की मदद से वो सुरक्षित स्थान पर पहुंची। जैसे यह महिला मुख्यमंत्री से मिली तो उसने धामी से कहा वो उन्हें राखी बांधना चाहती है। महिला ने अपने दुपट्टे को फाड़ा और उसी को धामी की कलाई पर बांध दिया। राखी बांधते वक्त इस महिला ने धामी से कहा, आप मेरे लिए श्री कृष्ण की तरह हैं, जिन्होंने सभी माताओं बहनों की रक्षा एक भाई की तरह की है। इस घटना के बाद पुष्कर सिंह धामी ने एक इमोशनल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा उपहार है। ये कोई सामान्य राखी नहीं है, ये भरोसे, अपनेपन और दिल से जुड़े रिश्ते की राखी है, उनके लिए अनमोल है। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी धराली में उस जगह पर पहुंचे जो बादल फटने के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 6 अगस्त को धामी जब यहाँ आए थे तो हालात बेहद खराब थे, इसलिए धामी ने मुखवा से ही धराली को देखा था। लेकिन आज वो पहली बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने फ्लैश फ्लड से तबाह हुए एक स्ट्रक्चर को देखा। दलदल और पत्थरों से पटे रास्तों पर चलकर धामी लोगों से मिले, महिलाओं के बीच बैठे, उनके आंसू पहुंचे। वहां मौजूद हर शख्स की बात सुनी, सबको भरोसा दिलाया कि सरकार धराली में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाएगी। धामी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से भी मिले, उनकी प्रशंसा की। अफसरों से रिहेबिलिटेशन के बारे में हुई प्रोग्रेस के बारे में जानकारी हासिल की। धराली में 3 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद धामी ने कहा उनकी प्राथमिकता धराली में ज़रूरी सहूलियतें पहुंचाने की है, बिजली और कम्युनिकेशन बहाल करने की है। उन्होंने कहा कि आपदा बहुत बड़ी है, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया जाहिर है वो परेशान होंगे, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द धराली में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसमें वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन सरकार धराली को फिर से खूबसूरत और खुशहाल बनाने में जान लगा देगी। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। आज शाम तक मौसम यदि सही रहता है तो सारे यात्री जो पूरे देश भर के यात्री हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाएगा। और धराली मेरा गाँव है, फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। बच्चों के लिए आज यहाँ पर दूध इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, अन्य व्यवस्थाएं दवाइयों की, भोजन की, सभी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, कपड़ों से लेकर। और हमारा प्रशासन, हमारी सब सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति को इसमें मदद करी जाए। धराली में जो आपदा आई वो बहुत भयानक थी। उससे जो तबाही हुई, धराली के लोगों ने जो दर्द झेला, वो दिल दहलाने वाला है। लेकिन मुश्किल हालात में जिस तरह आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान इस इलाके में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हादसे के अगले ही दिन उत्तरकाशी पहुंच गए थे। 3 दिन तक वहीं रुके, दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन को पर नजर रखी और आपदा से प्रभावित हुए परिवारों से मिले। ये बड़ी बात है। आज धामी ने कहा कि धराली के में आपदा के कारण जिन लोग नुकसान हुआ, सरकार उनकी पूरी मदद करेगी, उनके मकान बनवाएगी, उनकी रोजी रोटी का प्रबंध करेगी, धराली को फिर से बसाने में पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन मैं धामी से कहना चाहता हूं कि वो धराली के पीड़ितों की पूरी मदद करें, उनके घर भी बनवाएं, लेकिन अब वो गलती न दोहराएं जिसके कारण धराली में इतनी तबाही हुई। नदी के किनारे, नदी के रास्ते पर बिल्डिंग्स न बनने दें
और धराली में हुए हादसे से सबक लेकर पूरे उत्तराखंड में जहां जहां नदी नालों के आसपास जमीनों का इंक्रोचमेंट हुआ है उसे हटाएं, जिससे उत्तराखंड को ऐसी तबाही फिर कभी न देखनी पड़े।